आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस हम वैसे तो क्लास सेकंड से पढ़ते हैं, पर ज़्यादातर इसका हमारा आता है क्लास फोर्थ में। तो ये हमारी आज की वीडियो भी क्लास फोर्थ के लिए है। फ्रैक्शंस में क्या होता है? फ्रैक्शंस होता है हमारी किसी भी फिगर को, हमने मान लीजिए एक सर्किल बनाया, हमने इस फिगर ये हमारी फिगर हो गई बाउंडेड फिगर। इस बाउंडेड फिगर को हम जितने पार्ट्स में ब्रेक करेंगे वो उसके फ्रैक्शंस हो जाएंगे। फ्रैक्शंस होता है पार्ट ऑफ अ फिगर। इस फिगर को मान लीजिए हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दी है, इसमें हमने लाइन खींच ली या एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, तो इसके जो फ्रैक्शन ये पार्ट होगा, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट 1 और 2, तो ये फ्रैक्शन सर्कल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। दिस इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। तो अभी हमारा सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? 2 पार्ट्स में। तो ये टू जो आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा नीचे। जो भी फ्रैक्शन हम करते हैं, एक बाउंडेड फिगर को हम जितने पार्ट्स में ब्रेक करते हैं वो हमारा डिनोमिनेटर कहलाता है और वो हमेशा नीचे आता है। ऊपर क्या आता है? ऊपर अगर हम शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिख रहे हैं तो ऊपर शेडेड का नंबर आएगा। अगर हमारे क्वेश्चन में हमसे अनशेडेड का फ्रैक्शन पूछा है तो ऊपर अनशेडेड का फ्रैक्शन आएगा। मान लीजिए ये 2 पार्ट्स में फ्रैक्शन डिवाइडेड है, सर्कल डिवाइडेड है, और मैं इसमें इसको यूँ शेडेड कर देती हूँ, तो ये इसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। शेडेड का भी और इसका अनशेडेड का भी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ इसका शेड है, रिमेनिंग हाफ क्या आ जाएगा इसका, ये भी 1/2 हो जाएगा। अगली चीज़ क्या आती है फ्रैक्शन में? फ्रैक्शन में हमें ये मान लीजिए कोई फिगर है हमारी, वो हमारी ये फिगर है, ये रेक्टेंगल है हमारा, ये रेक्टेंगल हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये टोटल जो 4 पार्ट्स में फ्रैक्शन हमारा डिवाइडेड है, इसमें हमने एक पार्ट इसका शेडेड कर दिया, तो इसका फ्रैक्शन जो हो गया शेडेड पार्ट का, इसका जो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो गया वो हो जाएगा ना, पॉज करके मना करते हैं। जब हमारा शेडेड का फ्रैक्शन इस वाली फिगर में है 1/4, अब मान लीजिए हमें अनशेडेड का फ्रैक्शन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? ये जो फिगर है हमारी, ये पूरी एक फिगर है, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम 1 मान के चलते हैं। ये जो पूरी, क्योंकि ये हमारी पूरी एक ही फिगर है जो हमारी पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हमारा जो टोटल फिगर है ये क्या हो गया 1, और इसका जो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन है वो हो गया 1/4। तो किसी भी चीज़ में से जब हम टोटल में से 1/4 को माइनस कर देंगे तो हमारा अनशेडेड का फ्रैक्शन आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे इसको 1 मान लेंगे। 1 और 4 का हम एलसीएम ले लेंगे। 1 और 4 का एलसीएम हमें मालूम है, दोनों ही एक अपने आप में अलग अलग नंबर हैं, तो 1 और 4 का एलसीएम जो है 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4। इसको हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं और इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे 4 का और इसका 1 का मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस एलसीएम जब लेते हैं तब। तो जो ये वाली डिजिट है इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ से कर देंगे और इसका जो मल्टीप्लाई है वो हम यहाँ से कर देंगे। तो 4 × 1 4 आ जाएगा, 1 × 1 1 आ जाएगा, साइन एज इट इज आ जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा हमारा 3/4। इसमें जो अनशेडेड का फ्रैक्शन आ गया हमारा वो आ गया 3/4। क्लियर है ये चीज़? अब इसमें एक और चीज़ आती है हमारी, वो आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मान लीजिए अब हमारे पास एक ये फिगर है और ऐसी ही हमारे पास 2 फिगर और है, एक फिगर और है, उसको हमने क्या किया, उसको भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, क्योंकि हमारे पास सेम फिगर चाहिए हमको। इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और हमने इसको पूरा शेड कर दिया। तो हमारे पास जो टोटल फ्रैक्शन हो गया वो कितना हो गया? 4 पार्ट में ये डिवाइड है, 4 पार्ट में ये डिवाइड है, पर एक फिगर हमारी 4 पार्ट में डिवाइड है, तो इसका फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे? 4। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा इसका? 4, और ऊपर कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 और 1 5। इसका जो टोटल फ्रैक्शन हो जाएगा वो आ जाएगा 5/4। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 5 को 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, ये कुछ ना कुछ इसमें नंबर आ जाएगा, क्वोशिएंट आ जाएगा। अगर हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हमारा 1 आएगा और रिमाइंडर भी हमारा 1 आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5/4 को 1 होल 1/4, ये हमारा कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये हमारा कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम इसमें आगे बढ़ते हुए क्या निकालते हैं? अनलाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइक फ्रैक्शन के बारे में।
लाइक फ्रैक्शन हमारे होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है, हुज डिनोमिनेटर इज़ सेम। सपोज़ हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस हैं, हमने लिया 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इन सब में क्या दे रखा है, हमारा डिनोमिनेटर सेम दे रखा है, तो ये हमारा फ्रैक्शन कैसा हो गया, लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक क्या होते हैं, अब मान लीजिए इसमें हमारे पास कोई फ्रैक्शन दे रखा है 1/3, 2/5, 6/7, 4/8, तो ये हो जाता है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन में नीचे का डिनोमिनेटर हर एक में अलग अलग होता है, तो ये कहलाता है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। अब हमने यहाँ पे दो फ्रैक्शन लिखे, एक लिखा 1/4 जो कि हमारा लाइक में था, एक लिखा हमने 1/3 जो कि हमारा अनलाइक में था। इसमें हमारी एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है कि दोनों में ही डिनोमिनेटर में 1 है। जिन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 1 होता है वो कहलाते हैं हमारे यूनिट फ्रैक्शन। जिनमें न्यूमरेटर में 1 होता है, सॉरी गलती से डिनोमिनेटर हो गया, जिनमें न्यूमरेटर में 1 होता है वो हमारे यूनिट फ्रैक्शन कहलाते हैं। क्लियर है। अब हमारे पास कुछ आगे क्वेश्चंस इसमें इस प्रकार के आते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, हमारे पास एक फिगर दी हुई है जिसमें पार्ट्स में, जिसको हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, एक फिगर दी हुई है जिसको हमने डिवाइड किया है 6 पार्ट्स में। अब हम उसका कंसीडर करते हैं। मान लीजिए हमने एक सर्किल कंसीडर किया, इस सर्किल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और एक और सर्किल कंसीडर किया, इस सर्किल को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। वन, 2, 3, 4, 5, 6। इस फिगर में हमने एक जो है एक पार्ट शेडेड कर दिया, और इस फिगर में हमने 2 पार्ट शेड कर दिया। तो इसका फ्रैक्शन हमारे पास क्या आएगा, 1/3, और इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, 2/6। तो क्या ये दोनों फ्रैक्शन हमारे इक्वल हैं? हाँ, ये दोनों फ्रैक्शन हमारे इक्वल हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर हमारे पास ये देखिए इसमें हमारा क्या दे रखा है 1/3। मान लीजिए इसको हम 2 से, इन दोनों नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, एक कॉमन नंबर से हम दोनों ही फ्रैक्शन को डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 1/3, डेट इज़ इक्वल टू दिस। तो इसलिए हमारी ये दोनों फ्रैक्शन जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। अब हमारे पास मान लीजिए किसी में हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं दे रखा है, या किसी में न्यूमरेटर नहीं दे रखा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है पर हमारे पास एक नंबर मिसिंग है, तो हम कैसे निकालेंगे उसमें। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने आपको जैसे बताया कि जिसमें फ्रैक्शंस तो अलग अलग होते हैं पर वो दोनों वैसे इक्वल होते हैं। पार्ट्स हमने जो फिगर ली है उसके पार्ट्स हमने अलग अलग किए हैं, पर उसमें उतने ही फ्रैक्शन हमने उस हिसाब से उतने ही पार्ट्स में उसको हमने शेडेड किया है, तो वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। मान लीजिए हमें कोई फिगर दे रखी है, हमें कोई नंबर दे रखा है 2/4/16। इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें इनने ये दे रखा है कि 4/16 हमारा एक फ्रैक्शन है, इसके इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन है वो है, उसमें डिनोमिनेटर की इनने वैल्यू दे दी है 4। अब हमें न्यूमरेटर की वैल्यू पता लगानी है, यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आएगी। तो इसका तरीका ये है न्यूमरेटर पता करने का, तो हम जो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू दी है उसको डिनोमिनेटर को इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। 16 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। 16 को जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्वोशंट क्या आएगा 4 और रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो जो आंसर आया क्वोशंट जो आया हमारा 4, इसको हम इसी के क्वोशंट से हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको 4 से डिवाइड करने पे हमारा क्या आएगा 4, इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1। इन अदर वेज हम ये ध्यान रखते हैं कि जब हमें छोटे से बड़े से छोटे में चेंज करना है तब हम पहले तो डिवाइड करके ही देखेंगे, चाहे हमें छोटे से बड़े में करना है या बड़े से छोटे में करना है, पर हमें यहाँ पे क्या करना है ऊपर वाले को भी हम डिवाइड कर देंगे। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है और हमें बड़े में कन्वर्ट करना है
तो पहले हम क्या निकालेंगे, डिवाइड करके क्वोशेंट निकालेंगे, फिर हम उस क्वोशेंट से ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। उसका एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये जो क्वोशेंट दे रखा है वो दे रखा है 1/2। इसको हमें कन्वर्ट करना है 8/16 में। हमारे पास ऊपर का नंबर नहीं है, हमारे पास नीचे का नंबर है 16। अब डिनोमिनेटर हमारे पास 16 है, ऊपर का नंबर हमारे पास नहीं है, न्यूमरेटर नहीं है हमारे पास। यहाँ पे जो है इसके जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो है 1/2। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो है 16। हमें इसके न्यूमरेटर को इसके बराबर लाना है, इस हिसाब से लाना है कि ये इसके इक्वल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 16 को 2 से डिवाइड करके देख लेंगे। इस 16 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट हमारे पास आएगा 8। ये हमारा पूरा इसको डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 2 8 जा 16। ऊपर भी हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 8 जा 8। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8/16। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।